गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स 4:38 इन द मॉर्निंग। तो आज मेरी लाइफ की एक ड्रीम राइड स्टार्ट होने वाली है। तो बाइक लेने से पहले मैं सोचा था कि पहली जो राइड होगी, बाइक राइड, जो सबसे अच्छी, जो मेरी बकेट लिस्ट में जो राइड होगी वो उत्तराखंड की होगी। तो आज है 21 जनवरी। तो आज हम ये राइड स्टार्ट कर रहे हैं। अब मिलते हैं पूरा रेडी होकर के बाइक पे। तो गाइस, ये रहा पूरा सेटअप। अब हम निकल रहे हैं अपनी राइड के लिए। तो आज हमें ट्रैवल करना है इलाहाबाद टू मुरादाबाद। बाकी ब्लॉग में बताते हैं। सूरज देवता बाहर आ गए हैं और क्या ही चमक रहे हैं, बहुत ही सुंदर। हेलो। 68 kmph स्पीड, इस पे तो 77 दिखा रहा है। सही है, कम ही दिखा है, अच्छी बात है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया अभी थोड़ी देर पहले, जब एकदम सनराइज हो रहा था, एकदम हॉराइजन पे एकदम रेड, एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा था। गाइस, विंटर लाइन दिख रहा है मसूरी वाला अभी से ही। क्या गजब विंटर लाइन है, बहुत ही अच्छा हाईवे है। अभी भी रंजन भाई हमारा वेट कर रहे हैं। लगभग 18 किलोमीटर और हमें जाना है, क्योंकि मैं आउटर रिंग रोड पकड़ लिया था, तो ये काफ़ी लंबा पड़ गया मुझे। लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है, साथ ही में इतने अच्छे नज़ारे, विंटर लाइन दिख रहा हमें। रंजन भाई के करीब पहुंच गए हैं। नहीं, रंजन भाई दिख नहीं रहे हैं। हाँ, रंजन भाई दिख गए, दिख गए, दिख गए, दिख गए। ओह माय गॉड, रंजन इज हियर। क्या लग रही है, राइडर ओपी। ये हमारे रंजन भाई हमारे साथ जाएंगे अपनी पल्सर 150 से। हाँ तो गाइज, हम एक ढाबे पे रुके हुए हैं, चाय वाय पी लिए हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। रंजन भाई हमारे मिल चुके हैं। हाय बोलो कैमरे को। तो आज ये हमारा पहला व्लॉग होगा हमारे ट्रिप का, और इस व्लॉग में हमारा जो रूट रहेगा, जो हम जा रहे हैं, जो हमारी ट्रिप रहेगी, वो है उत्तराखंड। और मसूरी, धनौल्टी हमारा लास्ट स्टॉपेज होगा, फिर वहाँ से हमें लौटना है। तो डे 1 में हम कवर करेंगे प्रयागराज टू मुरादाबाद। हम लखनऊ, हरदोई, बरेली होते हुए जाएंगे, और मुरादाबाद में मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, वहाँ रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से हम हरिद्वार, और उसी हरिद्वार वाली अगले शाम उसी हम ऋषिकेश चले जाएंगे। ऋषिकेश में जो भी हमें राफ्टिंग और ये सारी चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद हम टेहरी, सरकंडा देवी, धनौल्टी, मसूरी, ये हमारी लगभग 6-7 दिन की ट्रिप है। तो बस रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें दिखेंगी मुझे, जहाँ जहाँ हम रुकेंगे, जो जो नाश्ते हम करेंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं वीडियो में आगे। पूरी ट्रिप तो भी बाकी है। सो गाइस, अब हम पहुँच गए हैं रायबरेली में, और ये जो रिवर जो हमें क्रॉस कर रही है, इसका नाम है सई रिवर। ये रायबरेली से होते हुए फिर ये प्रतापगढ़ में भी जाती है, वहाँ क्रॉस करती है। और ये है रायबरेली शहर। इसके बाद हमारा लखनऊ आएगा, बट हम लखनऊ बाईपास कर जाएंगे, और फिर हम एक अच्छे से ढाबे पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तक हम अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। लखनऊ 84 किलोमीटर शो कर रहा है, 1 आवर 59 मिनट्स। बाय द वे, रायबरेली है तो छोटा शहर, बट यहाँ पे एम्स है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये। ठीक है, फिर
शहर से निकलते हैं और फिर लखनऊ के पहले मिलेंगे। तो हम लखनऊ क्रॉस कर गए हैं और अभी हम लखनऊ और हरदोई के बीच में एक ढाबे पर रुके हुए हैं और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है पनीर पराठा। उसके साथ पता नहीं चटनी तो ठीक है, सब्जी भी मिली हुई है। और रंजन भाई काफ़ी भूखे थे, खाने पे फोकस करो। खाने पे फोकस कर रहे हैं। ये देखिए पनीर पराठा, और बहुत ताजुब की बात है सब्जी दी हुई है इसके साथ में। और अच्छा छोला है ये तो, नाइस। ठीक है, फिर खा के फिर यहाँ से हम निकलते हैं। अब इसके बाद एक और स्टॉप होगा और शायद से वो बरेली और बरेली के आसपास होगा। फिर नेक्स्ट स्टॉप दोस्त के फ्लैट पे होगा। खाने को एंजॉय करते हैं। ढाबे का खाना काफ़ी अच्छा था, पेट भर के खाना खा लिए हम लोग। और अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, मुरादाबाद। 303 किलोमीटर दिखा रहा है और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है अराउंड 7 PM। बट मुझे लगता है कि लगभग 8 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि एक दो ब्रेक तो लेंगे मिनिमम। चाय ब्रेक रहेगा ये, ऐसे ही रिफ्रेशमेंट ब्रेक। जो मैंने सीट मॉडिफिकेशन करवाया है वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। जो बम शोर होते थे वो बिल्कुल भी नहीं है अब तो। मैं कंटिन्यूस 300 किलोमीटर विदाउट ब्रेक दिया हूँ अभी। अब बस शाम तक पहुँचना है मुरादाबाद, फिर आराम करेंगे। देन नेक्स्ट डे सुबह में हरिद्वार निकलना है। बीच में लखनऊ के पास माइक ख़राब हो गया था तो मैं दिखा नहीं पाया कि कहाँ से मैंने बाईपास किया है। तो हम बेसिकली लखनऊ नहीं गए, लखनऊ के आउटर रिंग रोड से हम निकल गए और अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हरदोई। गाइस बहुत ही अच्छी सड़क है यार, बहुत अच्छी सड़क है। ऐसे तो मैं पूरा दिन चल सकता हूँ। इतनी स्मूथ, कोई जर्क नहीं, कोई पॉट होल्स नहीं, और एकदम कोई ट्रैफिक भी नहीं है। अब हरदोई यहाँ से 21 किलोमीटर है। फिर देन उसके बाद हम पहुँचेंगे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली बहुत ही गाने सुने हैं बरेली के, फाइनली बरेली शहर से भी मुलाकात हो जाएगी। बरेली तो अभी काफ़ी दूर है, लगभग 150 अराउंड किलोमीटर्स है यहाँ से, लेकिन यहाँ रोड बहुत ही अच्छी है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों अगर तुम लोग को एक बात अगर तुम लोग को पता होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बरेली और राय बरेली का नाम एक जैसा कैसे हो सकता है। बरेली के आगे राय लगा दिए तो राय बरेली हो गया, एक नया डिस्ट्रिक्ट हो गया। किसी को इसका रीज़न पता होगा तो प्लीज़ बताना। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं हरदोई शहर में। अच्छा शहर है। मोजा गिर गया बच्चे का। वैसे तो कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, इत्र जो भी जैसा जो कोई बोलता हो, मैं तो इत्र ही जानता हूँ। लेकिन हरदोई में भी इत्र की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है अच्छे क्वांटिटी में, और यहाँ सैंडलवुड ऑयल भी बनता है। तो हरदोई इन दो चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी ट्रैफिक था इस शहर में, लेकिन अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब 235 किलोमीटर है मुरादाबाद। 4 घंटे 36 मिनट दिखा रहा। हम एक स्टॉप लेंगे अब जाके
प्रयागराज से मुझे कहीं एक जगह जो रास्ता थोड़ा सा ख़राब मिला है, वो भी सिर्फ शहर में। आई विश कि आई होप कि इसके बाद जैसे ही शहर से मैं बाहर निकलूँगा तो रास्ता फिर से अच्छा हो जाना चाहिए। गाइस, हर एक शहर के बारे में पता करना, उनके बारे में बताना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि रास्ते ही हों और बस रास्ता ही दिखाते जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, अगर वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो किसी को बताने लायक है या किसी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो उसे ज़रूर बताऊँ। तो इसमें काफ़ी एफ़र्ट लगता है मुझे पहले से। सारे जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ मैं जानता हूँ, वो सारी सड़कों के बारे में तो मैं जानता हूँ कि हाँ ये शहर है, ये इस चीज़ के लिए फ़ेमस है। लेकिन जो कुछ नए शहर हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए, तो मैं उनके लिए रिसर्च करता हूँ, तो इसमें काफ़ी एफ़र्ट लगता है। तो प्लीज़ मेरे एफ़र्ट को प्यार से एप्रिसिएट करिए। और प्यार आप सब जानते ही हैं कैसे दे सकते हैं। चैनल की सब्सक्राइब बटन को खूब दबाइए, पीट दीजिए, इतना दबाइए कि क्या ही बोलूँ, कुछ ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड हो गया। तो गाइस, हम बरेली पहुंचने वाले हैं और हरदोई के बाद से रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो हमारी स्पीड भी काफ़ी स्लो हो गई है। अभी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 7:30 दिखा रहा है, लेकिन हम वही एज़ यूजुअल 8 बजे तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि एक ब्रेक तो लेंगे ही। ये रास्ता ख़त्म हो, बहुत रास्ता ख़राब है। तो बरेली सुना तो बहुत है बरेली के बारे में, मूवीज़, गाने, बरेली की बर्फ़ी, झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स भी, कि बरेली रोहिलखंड रीजन की कैपिटल थी और ये भी एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया ही है। यहाँ पे ज़री का काम होता है और फर्नीचर इंडस्ट्री भी है इधर। बाकी दरगाह है, मुझे स्पेसिफिक उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत फेमस दरगाह है और इसे नाथ नगरी भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ शिव जी। तो यही है बरेली। और बरेली के पहले शाहजहाँपुर पड़ता है, तो अभी करंटली मैं शाहजहाँपुर के थ्रू ही गुज़र रहा हूँ, इसके बाद बरेली आएगा। तो अभी तक मैं लगभग 500 किलोमीटर कवर कर लिया हूँ, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है ये। अब यहाँ से सिर्फ 179 किलोमीटर्स है मुरादाबाद की दूरी, लेकिन मज़ा आ रहा है। मेरी बकेट लिस्ट की एक सबसे जो अभी एक्सेस कर सकता था जिस राइड को, जहाँ मैं जा सकता था, वो ये है मेरी बाइक से। जब मैं बाइक लिया था तो मैं सोचा था यार कि एक राइड ऐसी होगी नॉर्दर्न रीजन की जो मेरी बाइक कर पाए आराम से बिना कोई स्ट्रेस लिए। तो 2 जगह मैं सोचा था, एक नैनीताल सोचा था और एक हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, मसूरी, धनौल्टी सोचा था। नैनीताल में जा चुका था तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ कम था। हाँ, तो मैं बाइक से नहीं गया था, बट स्टिल हरिद्वार और ऋषिकेश, मसूरी, ये सब भी मैं गया हूँ, लेकिन बहुत बचपन में गया हूँ, तो मेरी मेमोरीज इतनी शार्प नहीं है उस चीज़ को लेकर के कि हाँ ये सारी चीज़ें थी। काफ़ी छोटा था मैं, बस पता था कि हाँ ये जगह थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, आज से 10-12 साल पहले मैंने गया था, तो इस वजह से मैं ये वाला सर्किट चुना। तो कल मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद से पहाड़ और वादियाँ। लेकिन जो डे 1 का जो व्लॉग रहेगा वो प्रयागराज टू मुरादाबाद ही रहेगा। डे 2 में आपका मुरादाबाद टू हरिद्वार और हरिद्वार टू ऋषिकेश,
ये डे 2 रहेगा। बाकी के फर्दर ब्लॉग्स मैं आपको बताते रहूँगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो जो ये सर्किट था, मैं सर्किट के बाद सोचा था कि अपनी बाइक को रिटायरमेंट दे दूँगा, बट हाँ, एक और ट्रिप का प्लान है जो समर वेकेशन में होगा। अगर पॉसिबल हो पाएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस हाँ सोचा है, मैनिफेस्ट किया है वहाँ जाने का। वो भी बहुत ही अच्छी जगह है, अगर चले गए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बस हिंट दे सकता हूँ आपको कि वो जगह, उस जगह की लैंडस्केप एकदम लद्दाख जैसी है। बाकी आप लोग गेस करके बताइएगा वो जगह कौन सी है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको बरेली में, वहाँ ब्रेक लेंगे, वो हमारा आखिरी ब्रेक होगा। उसके बाद सीधे मुरादाबाद अपने दोस्त के फ्लैट पे चलेंगे, वहाँ खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, आराम से उन लोग के साथ चिल करेंगे। गाइस, तो हमें फिर से अच्छी सड़क मिल चुकी है, बहुत ही अच्छी हाईवे है और सूरज देवता भी अब ढलने के कगार पे हैं और डिस्टेंस बाकी है 129 किलोमीटर्स। ये हाईवे एकदम NH-28 की तरह है। बाय द वे, जब से मैं इस रोड पे आया हूँ मैं बहुत सारे शुगर मिल को क्रॉस किया हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ शुगर मिल फैक्ट्री है, हर जगह वो फर्मेंटेड शुगर केन की स्मेल आ रही है। एक्चुअली ये बेल्ट लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहाँपुर, यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर यूपी का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ लैंडमार्क एरिया। अब 28 किलोमीटर्स बचे हैं बरेली में और 128 किलोमीटर्स बचे हैं मुरादाबाद में। रास्ते में चलते चलते कभी कभी ऐसे ना ग्राउंड खुले खाली ग्राउंड देखता हूँ तो बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। मन करता है यार उतर के 1-2 ओवर खेल ही लेते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी वो क्रिकेट को लेके फॉन्डनेस जा ही नहीं रही है और ना कभी जाएगी भी। क्रिकेट हर लड़के का पहला प्यार होता है। बस 2.5 घंटे और फिर हम पहुंच जाएंगे। तो गाइस, फाइनल 57 किलोमीटर्स रिमेनिंग मुरादाबाद पहुंचने के लिए। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 8 बजे का दिखा रहा है, बट हम 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। 12 घंटा से कमी में ही हम मुरादाबाद पहुंच गए, लगभग 600 किलोमीटर। तो सही स्पीड से गए हैं, 50 किलोमीटर्स की एवरेज स्पीड। अब मुरादाबाद पहुंचते हैं, फिर उसके बाद दोस्त से मिलते हैं, फिर मिलवाते भी हैं आप लोग को। रोड अभी तक तो काफ़ी अच्छी मिली है, बीच में बस कुछ 100 किलोमीटर ख़राब था, बाकी का तो बहुत अच्छी रोड थी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो जो 100 किलोमीटर थे उसमें तो एकदम ऐसे लग रहा था कि वाइट पेंटिंग कर दी गई है। इतनी ख़राब रोड, इतने जैसे लग रहा था सीमेंट उड़ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था तो सीमेंट डस्ट सब मिक्सचर एकदम वाइट पेंटिंग हो गई है हमारी। पूरा जैकेट वैकेट सब वाइट हो गया है। अभी तो बहुत अच्छा रोड है। ये है बरेली मुरादाबाद एक्सप्रेस वे। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। कौन कहता है कि पल्सर N160 150 सीसी बाइक पर 2 लोग सवार होकर एक दिन में 650 किलोमीटर नहीं कवर कर सकते? हमने करके दिखाया है, वो भी मात्र 14 घंटे में। आराम से आए हैं, रिस्क फ्री ड्राइविंग किए हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं किए हैं, 80-85 पे कंटिन्यूस क्रूज़ करते हुए 3-4 ब्रेक में आराम से पहुंच गए हैं। और ये पहुंच चुके हैं हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन डे 1 की, जो कि है मुरादाबाद। अब यहाँ मैं मिलूँगा अपने दोस्त से, हर्ष वर्मा। बस 1 किलोमीटर और ये एक दिन में 650 किलोमीटर करना इजी इस वजह से हुआ क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा था सबसे डिफ़िकल्ट डे यही होगा, एक दिन में कैसे करेंगे 650 किलोमीटर।
बट ट्रस्ट मी पता ही नहीं चला। सच में मुझे ऐसा लग रहा था यार, अगर थोड़ा और जल्दी यहाँ पहुँचते यार, वहाँ से जल्दी निकलते इलाहाबाद से, तो आज हम पहुँच जाते हरिद्वार। और मुझे क्यों लग रहा है ये हर्ष है, नहीं ये हर्ष नहीं है, कोई और है। तो हर्ष वर्मा सबके लिए हैं, हमारे लिए तो बलमा है ये। अब बलमा जी हमसे मिल गए हैं, ये जा रहे हैं सामने एवेंजर से। अरे कैमरे को देख के हाय तो कर दो। अबे गिर रहा जाना साले। हेलो गाइस, तो रात के बज गए हैं 11:30। तो अभी तक जो आपने वीडियो में देखा है कि मेरा दोस्त हर्ष उर्फ बलमा मुझे रिसीव करने आया था। हम मुरादाबाद 8 बजे लगभग पहुंच गए थे। फिर हम उसके फ्लैट पे आए। फिर साथ में प्लान था खाना खाने का, लेकिन वो यूजुअली पहले ही खाना खा लेता है, तो फिर मैं ही और मेरा दोस्त खाना खाए। और अब तो वो सो चुका है, लेकिन मुझे जगना है, कुछ वीडियोस एक्सपोर्ट करने हैं एक्शन कैमरा से। ये देखिए कुछ काम चल रहा है, और ये हमारे दोस्त खर्राटे मारते हुए सो रहे हैं। तो आज का दिन हमारे ट्रिप का बहुत हेक्टिक दिन था। ऐसे एक और दिन रहेगा बहुत हेक्टिक जब वापस लौटना रहेगा, लेकिन पता नहीं चला। लाइक 650 किलोमीटर की राइड थी एक दिन के अंदर। हम सुबह 6-6:30 बजे वहाँ से निकले और यहाँ 8 बजे पहुँच गए। 14 घंटे लगे हमें 650 किलोमीटर कवर करते हुए, क्योंकि हम बहुत आराम से आए। बहुत सारे स्टॉप लिए, जहाँ मन किया वहाँ रुक गए, फ़ोटो क्लिक किए, और एक्साइटमेंट भी थी। और जो मॉडिफिकेशन मैंने शीट में कराया था भाई, वो तो क्या कमाल का निकला है। पहली बार मुझे कोई ऐसे बम में सोडनेस नहीं फील हुई है। और सच बताऊं तो अगर मेरे पास समय होता, अगर दिन होता, तो मैं हरिद्वार पहुंच गया होता। लेकिन मुझे इतनी थकान नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, सोना है, बिकॉज रेस्ट भी ज़रूरी है। कल सुबह मुझे 4:30 बजे या लगभग 5 बजे मुझे मुरादाबाद छोड़ देना है और हरिद्वार जाना है। तो अब सोऊंगा मैं। बाकी जो डे 2 की ट्रिप है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। सो इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा है। यहाँ पे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ भर भर के इसको फॉलो करें। यहाँ पे मैं ऐसे ट्रैवल कंटेंट, रील्स और फ़ोटोज़ डालते रहता हूँ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ गो एंड फॉलो माई चैनल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डे 2 पे। थैंक यू।